अपसेट था, निराश था, नाराज़ था। तो फैमिली ने, पापा ने, मम्मी ने, सब ने हमें मोटिवेट किया कि होम्योपैथी बहुत अच्छा साइंस है और इससे ठीक होता है, परमानेंट रिलीफ होता है, परमानेंट बीमारी से मुक्त होता है पेशेंट। तो फिर हमने होम्योपैथी में ध्यान देना शुरू किया। अब भारत में आप होम्योपैथी को कैसे देखते हैं? ये बात तो बिल्कुल सही है कि होम्योपैथी अब प्रीफर करने लगे, चाहने लगे लोग कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले क्योंकि ये सेफ़ है। लेकिन हमने ये देखा कि जितनी मात्रा में, जितना बड़ी तादाद पे ये लाइफ लॉन्ग डिसीज़, जिसको हम क्रॉनिक डिसीज़ कहते हैं, परमानेंट बीमारियां हैं, इसकी जो बड़ी संख्या है, इसलिए ये मिशन बहुत ज़ोरों से हम आगे बढ़ा रहे हैं कि करीब करीब 40% पॉपुलेशन को, 40% आबादी को परमानेंट डिसीज़ है। जी जी, कौन से डिजीज़ है परमानेंट में? परमानेंट में सब है, जैसे कि मोटापा है, डायबिटीज़, हार्ट, कैंसर, एलर्जी, अस्थमा, स्त्री पुरुष की बीमारियां, डाइजेशन की बीमारियां, जोड़ों का दर्द, स्पाइन, मानसिक बीमारी, सारे बढ़ रहे हैं। कौन से तरह की स्किन डिजीजेस हैं जो होम्योपैथी क्योर कर सकता है? क्या फुल्ली क्योर हो सकता है? बिल्कुल, अगर ये पेशेंट बहुत ओल्ड एज नहीं है जी, या फिर दूसरे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, जैसे कि हार्ट अटैक वगैरह ऑलरेडी आ चुका है, तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि राइट मेडिसिन के साथ साथ राइट फिटनेस अगर है पेशेंट का तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसा आपने कहा, हमने उसका जवाब दिया। आपने पूछा कि परमानेंट लाइफ लॉन्ग डिसीज़, जिसको डिक्शनरी कहती है कि इसका कोई क्योर नहीं है जी, ऐसे डिसीज़ ठीक करना है, तो बहुत एडवांस स्टेज में हो, ओल्ड एज हो, तो फिर मुश्किल होता है। बाकी तो बहुत अच्छे रिजल्ट है, जो फिट है उनमें सीवियर से सीवियर, कितना भी ज़्यादा हो जी, कितना भी पुराना हो, वो भी ठीक होता है। आपने पहले बताया कि सोरियासिस हुआ, विटिलिगो हुआ या एक्जिमा हुआ, इस तरह का ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं और क्या पूरा क्योर हो सकता है? देखिए, 2024 टाइप के, 2024 से भी ज़्यादा टाइप के मॉडर्न मेडिसिन लिस्टेड स्किन डिसीज़ है। सबके नाम लेना मुश्किल है जी, लेकिन जैसे एलर्जी भी कह सकते हैं। तो ये सारे स्किन डिसीज़ हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ऐसा आपका सवाल है ना। हम स्किन डिसीज़ को स्किन डिसीज़ नहीं मानते जी, ये बिल्कुल स्किन की बीमारी नहीं है। ये अंदरूनी गड़बड़ी जो होती है, अंदर में कुछ विष, टॉक्सिन ज़्यादा हाई क्वांटिटी में डेंजरस लेवल तक आ जाते हैं, तो ये पेशेंट के लाइफ को, उस पेशेंट के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे हार्ट, किडनी, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, लीवर, लंग्स को डैमेजिंग है, लाइफ को या इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को। तो फिर जैसे इमरजेंसी वाल्व प्रेशर कुकर का खुलता है जी, या एरोप्लेन का इमरजेंसी एग्जिट खुलता है, वैसे ब्रेन डिसाइड करता है कि ये रूटीन रास्ते से अंदर की बीमारी नहीं निकल रही है, तो स्किन के रास्ते से उसको निकालता है। फिर अगर मेलानोसाइट्स वीक है तो विटिलिगो यानी वाइट पैच यानी श्वेत चर्म होगा, जिसको ओरिया में धोला कहते हैं। तो स्किन का कलर निकल जाता है, करेक्ट। तो जिसके केराटोसाइट्स वीक है उसको सोराइसिस होता है। तो ये अंदरूनी गड़बड़ी को हम ठीक करते हैं। बता देता हूँ आपको कि इस ट्रीटमेंट के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पहले हमने बताया कि बाहर से लगाने को कुछ नहीं, विटिलिगो में धूप लेने, सनलाइट लेना पड़ता है, यूवी लाइट लेना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या पूरा क्योर हुआ है? यस, पूरा क्योर हुआ है। सक्सेस रेट बहुत हाई है। जिन्होंने सही समय तक ट्रीटमेंट ली उनमें 95% से ज़्यादा है जी। और वापस एक बार याद दूंगा कि फिटनेस अच्छा है तो जल्दी भी ठीक होता है। जी जी जी। तो फिर हम ये बता रहे थे आपको कि पेशेंट को जब साथ में दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, हम ब्लड प्यूरिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो अगर पेशेंट को स्किन के साथ साथ अस्थमा है तो पहले अस्थमा ठीक होगा, फिर उसका ब्लड प्यूरिफिकेशन होगा। किसी को हेपेटाइटिस बी है तो पहले हेपेटाइटिस बी ठीक होता है। कॉन्स्टिपेशन है यानी टॉयलेट ठीक से नहीं होती है तो पहले कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा। इसको क्या कहेंगे उड़िया में? कोष्ठकाठिन्य। हाँ जी, कोष्ठकाठिन्य। तो ये कोष्ठकाठिन्य पहले ठीक होगा। ऐसे पेशेंट है कि जिनको 2 ऑपरेशन हुए थे कोष्ठकाठिन्य के इंग्लैंड में,
हम 60 बार गए इंग्लैंड, जी जी जी। और वहाँ ऐसे पेशेंट थे कि 2 बार ऑपरेशन किया, कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट से पहले कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ, फिर स्किन ठीक हुआ। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि ये पूरा ठीक हो जाता है? देखिए कि जिनका ठीक होता है उनका पूरा ठीक होता है जी। और परमानेंट होता है। हम ये दावा तो नहीं कर सकते, लिख के नहीं दे सकते कि परमानेंट ठीक होगा, लेकिन जिंदगी में दोबारा हो सफ़ेद दाग खास क्योंकि करके, काफी स्किन डिजीजेस है जिनकी बहुत एलोपैथिक में important। भी क्यूरिटी नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। मेडिकल डिक्शनरी कहती है कि एक्जिमा, सोरायसिस, विटिलिगो ये ठीक नहीं होता, एलर्जी ठीक नहीं होती, अस्थमा ठीक नहीं होता। जी। हम कहते हैं कि अस्थमा में नीचे झुक झुक के कफ निकालो, बेसिन पे नहीं, बेसिन पर नहीं, बाथरूम में झुक के कफ निकालो, कफ निकल जाएगा। कफ ना हो ऐसी सलाह देंगे, ऐसी डाइट बताएंगे कि कफ जिससे ना हो, ऐसी डाइट बताएंगे कि जिससे कफ निकल जाए। जी। तो एक एग्जांपल दिया मैंने कि ऐसी बीमारियां एलोपैथी में तो परमानेंट डिसीज तो एलोपैथी में शायद ही ठीक होते हैं एज पर डिक्शनरी। तो ये सारे जो डिसीज़ हमने लिस्ट बताई, एलर्जी, अस्थमा, आर्थराइटिस, कोष्ठकाठिन्य, महिलाओं की बीमारियां, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होम्योपैथी में 3 दोष ठीक करने की वजह से सबकी सब ठीक होती है। कौन कौन सी ऐसी डिजीजेस अलग हैं जो होम्योपैथिक में पूरा क्यूर हो सकता है या उसका सक्सेस रेट ज़्यादा है नॉर्मल मेडिसिन से? मतलब वैसा देखा जाए तो सारे के सारे डिसीज़, जैसे पहले मैंने कई बार रिपीट किया, अब नए कुछ नाम बताता हूँ। मतलब ये डायबिटिक हो गया, डायबिटीज़ है, मोटापा है, थायराइड है, बीपी है, हार्ट में जिनके ब्लॉकेजेस थे, वेट लॉस करवाया, होम्योपैथिक मेडिसिन दी, नेचुरोपैथिक डाइट दिया, तो हार्ट में के ब्लॉक्स भी रिवर्स हो गए। बिफोर एंड आफ्टर एंजियोग्राफी किया तो एंजियोग्राफी, सेकंड एंजियोग्राफी कहती है कि अब ब्लॉक्स नहीं है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ये बताएंगे कि कौन से डिसीज़ हम ठीक नहीं कर सकते जी, बाकी सब ठीक कर सकते हैं। तो ये 4 नाम है। एक है हर्निया, दूसरा है उम्र के साथ आया हुआ घिसाव, घुटनों में वगैरह, बोन्स में, जॉइंट्स में घिसाव। वेट कम कराओ, मेडिसिन दो, लुब्रिकेंट दो, तो उसका पेन कम हो सकता है, लेकिन जो एक बार घिसाव हो गया वो ठीक नहीं हो सकता। तो हर्निया, एज के साथ आए हुए प्रॉब्लम्स। एक होता है लाइपोमा, बड़ी बड़ी गठाने हमने ठीक की लेकिन लाइपोमा आज तक ठीक नहीं हुआ। और चौथा है फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर को हम प्लास्टर किए बिना ठीक नहीं कर सकते, वो ठीक से नहीं यूनियन होगी। लेकिन अगर किसी का लेट यूनियन हो रहा है तो होम्योपैथिक मेडिसिन से उसको स्पीड अप, उसका स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो ये 4 बीमारियां छोड़ के सारे परमानेंट डिसीज। होम्योपैथिक में कैंसर पेशेंट क्या भरोसा कर सकता है होम्योपैथिक पर? अगर अर्ली स्टेज में आते हैं जी, अगर सर्जरी के पहले आते हैं तो बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। आपको जान के खुशी होगी कि राष्ट्रपति, इस देश के राष्ट्रपति, 5 राष्ट्रपति के जो पीएस रहे, उनके वाइफ को 22 बार ट्यूमर निकालना पड़ा था यहाँ से। 22 बार। पहले 1 साल से आया, 2 साल के बाद आया, फिर 1 साल से आया, फिर 6 महीने, फिर 3 मंथ्स, एवरी 2 मंथ्स आता था। 22 सर्जरीज। होम्योपैथी ट्रीटमेंट से ट्यूमर आना बंद हो गया, उनका बंद हो गया आना। क्योंकि ट्यूमर्स के बढ़ने के लिए, यानी सेल्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्स्ट्रा की एनर्जी क्यों आती है? तो ये जड़ है प्रॉब्लम की। तो ये एक्स्ट्रा की एनर्जी उस एरिया में बॉडी सप्लाई करती है, वो क्यों करती है, इसको हमने समझ लिया। उसका भी जवाब यही है, डिटॉक्स। मैं आपको सारे बीमारियों के कारण 20 सेकंड में बता देता हूँ जी। ट्रीटमेंट तो हम करते ही हैं, लेकिन कारण भी समझ ले तो कितना इजी होगा। नंबर 1 है प्राण शक्ति वीक हो गई। नंबर 2 है प्राणीजन्य आहार, जो प्राणियों से मिलता है, ये आहार बीमारी का कारण है। मतलब नॉन वेज और दूध भी। माँ का दूध अच्छा है, दांत आने के बाद माँ का दूध अच्छा है उस बच्चे के लिए। एक बार दांत आने के बाद दूध नहीं लेना चाहिए। तो नंबर 1 है प्राण शक्ति वीक होना। नंबर 2 है प्राणी से मिलने वाला आहार। नंबर 3 है पकाया हुआ खाना जी। और नंबर 4 है सिंथेटिक। मतलब पकाया हुआ खाना नहीं खा सकते? बताता हूँ, पहले लिस्ट पूरी कर देता हूँ। चौथा है सिंथेटिक केमिकल्स, और कहो तो 5वां है कि लेजीनेस एंड लैक ऑफ सनलाइट।
हम सनलाइट में ही नहीं जाते। सनलाइट इज़ अ बेस्ट मेडिसिन अगेंस्ट ऑल डिसीज। सभी बीमारियों के लिए सनलाइट ये सबसे अच्छी मेडिसिन है। तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि क्या हम पकाया हुआ भोजन नहीं कर सकते। पकाया हुआ भोजन नहीं खाएंगे तो खाएंगे दो क्या? लाइन में बताता हूँ। मानव एक ही प्राणी ऐसा है कि जो पकाया हुआ भोजन लेता है जी। ऐसा स्टेटमेंट हम करते हैं। तो जितना हम कच्चा खाएंगे, मतलब फ्रूट्स कच्चे ले सकते हैं, सलाद, ड्राई फ्रूट्स, हनी, खजूर, बॉइल्ड तो सीजा हुआ देखिए अब जितना बॉइल्ड खा सकते हैं आप मर्जी। हम किसी के जीवन का जीने का आनंद नहीं चुराना चाहते, पहली बात है। लेकिन आप जितने ज़्यादा इस मेथडोलॉजी को, इस सिद्धांत, इन सिद्धांतों को जितना ज़्यादा फॉलो करोगे, अधिक फलमूल खातु, अधिक वेज खातु, पनीपरिवा खातु एवं सीजा होइतबा खाद्य बेसी खातु। एग्जैक्टली। तो हम तो 4-4 महीने तक रॉ फूड ही खाए हैं, कच्चा खाया, इसलिए तो 30 किलो वजन कम किया और 180 किलो वजन आज भी उठा सकते हैं। स्वागत आपने है। कहा कि नॉनवेज नहीं खा सकते। जी। जो लोगों को नॉनवेज अच्छा लगता है वो लोग क्या करेंगे? हमारी जो सिस्टम है वो बंदर जैसी है, बंदर से एक स्टेज आगे है। तो जो बंदर खाता है वो हमने खाना चाहिए जी। तो हनुमान जी में इतनी ताकत थी। बंदर आज भी बूढ़ा होता है फिर भी इस पेड़ से उस पेड़ में जंप कर सकता है। तो हम जितना वेज खाएंगे, जितना वनस्पति से मिलने वाला अनाज, फूड, अन्न खाएंगे, उतना डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा। क्या नॉनवेज पूरा छोड़ देना चाहिए? कैसा है पूरा छाड़ देवा दरकार नॉनवेज? कैसा है कि जो लोगों देखो, एक ज़माना था कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, इरिगेशन नहीं था। जो समुंदर किनारे में रहने वाले लोग हैं वे फिश खाते थे क्योंकि सब्जियां नहीं मिलती थी। अब हमको हर जगह पे, दुबई में जहाँ जमीन नहीं, जहाँ डॉक्टर एक बात, लोग कहते हैं कि ज़्यादातर डॉक्टर्स भी कहते हैं फिश में प्रोटीन है, चिकन में प्रोटीन है, वो खाइए, कैल्शियम है, मटन में वो खाइए। कन्फ्यूजन है। कैसे कन्फ्यूजन है? मैंने बंदर का एग्जाम्पल दिया, आपको कन्विंसिंग लगा जी। तो ये इतने कन्फ्यूजन है। डॉक्टर्स में कितने कन्फ्यूजन है, पैथीज में कन्फ्यूजन है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारी सिस्टम बनी है वनस्पति जन्य आहार के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो नॉनवेज खाते हैं उनको ठीक नहीं कर सकते। जो टोबैको लेते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, चाय दुनिया का सबसे अच्छा जहर है और एक क्रांतिकारक स्टेटमेंट है। कॉफ़ी उसकी बड़ी बहन है, बड़ी सिस्टर है। तो चाय से क्या होता है हमारे बॉडी? चाय में सभी विष है, कितने प्रकार के विष है और सब लोग लेते हैं, इसलिए दुनिया का सबसे, शराब सब लोग नहीं लेते, चाय छोटे बड़े। इंडिया में चाय कंजप्शन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा है। तो श्लोकों में, वेदों में, संस्कृत में लिखा है कि नींबू शहद पानी से जो दिन की शुरुआत करता है, बीमारी आसपास मंडवाती नहीं है। फिर चाय लीजिए तो कम लीजिए, कभी कभार लीजिए। हमने ये देखा है कि जो मेहनत करते हैं ना, उनको ये सारे नशे जो होते हैं वो कम असर करते हैं, क्योंकि पसीने से उनका दोष, उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। आज कोई भी परिवार है, हम पूरे परिवार को स्वस्थ देखना चाहते हैं, पूरे देश को स्वस्थ देखना चाहते हैं, कि अगर हमको हॉस्पिटल के प्रॉब्लम्स, हॉस्पिटल के बिल और पैसों का छोड़िए, सबसे बड़ी हमारी दौलत है तो हमारा हेल्थ है, बॉडी है, हेल्थ है, ये व्हीकल है। अगर अच्छा व्हीकल है तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं मुकाम पर, डेस्टिनेशन। तो बॉडी, ब्रेन सब कुछ स्ट्रांग है तो हम जीवन में ज़्यादा कुछ कर पाते हैं। डॉक्टर काबरा, ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने पहले भी कह चुके हैं आप कि आपने 30 kg रिड्यूस किया है, तो आपने वो कैसे किया? कितनी kg आप थे पहले और कितने किया, और अभी 30 साल से आप वो मेंटेन कर रहे हैं और आपका एज 65 है और आपने जो पहले भी कहा था कि 180 kg आप लिफ्ट कर भी सकते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? देखिए कि एक श्वास का आपने से कैसे किया, कुछ टिप्स हमारे दर्शकों को दीजिए। और होम्योपैथिक में, क्या होम्योपैथिक से कोई वजन कम कर सकता है? बिल्कुल, होम्योपैथी प्लस आहार विहार आचार विचार की सलाह, जैसे मैंने आइडियाज़ दी आपको खान पान की जी, तो सबसे पहले ये बताऊंगा कि एक श्वास का मंत्र है, जिसकी वजह से हम सुबह बाथरूम, टॉयलेट से लेके, वर्क प्लेस से लेके, चेयर पे बैठे बैठे भी एक्सरसाइज करते हैं श्वास का। तो श्वास के मंत्र की वजह से ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है जी। ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से आप जो सोचते हो कर पाते हो, मन स्ट्रांग होता है, निश्चय, विल पावर बढ़ती है और चलते फिरते एक्सरसाइज कर लेते हो।
हम दुबई में रहते हैं, वहाँ भी सेटअप है। 13 फ्लोर 13वीं मंजिल पे रहते हैं, तो वहाँ 4 मिनट में चढ़ जाते हैं और 1.5 मिनट में उतर जाते हैं। लिफ्ट का यूज़ नहीं करते लोग, लिफ्ट के क्यू में खड़े। ऐसी शक्ति युक्ति भक्ति युक्ति से काम करना चाहिए। तो वेट लॉस की कुछ टिप्स आपको बता देते हैं। ये लॉ ऑफ एनर्जी आपने सुना है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड। हम ऊर्जा को न बना सकते हैं न उसको विनाश कर सकते हैं, उसका रूपांतरण कर सकते हैं। तो लो कैलोरी, जिससे आपको कैलोरीज कम मिले, वो खाए, ऐसा डाइट ले। तो एग्जैक्ट बताऊंगा जी कि कितना क्या करना है। शॉर्ट में बता दीजिए जिससे लोग समझ सकें। बिल्कुल, बहुत आसान है। समझ सकने की बात नहीं है, लोग विश्वास नहीं करेंगे कि इतने आसानी से ये हो सकता है जी। तो पहले एक आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ कि जब मैं ग्रेजुएशन के बाद मैरिज हुई तो वेट 55 किलो था, हाइट 5 फीट 11 इंचेस है, 177 सेंटीमीटर, तो 55 वेट था। शादी में चर्चा थी, ससुराल वाले कहते थे कि दूल्हा लड़का अच्छा है लेकिन बहुत पतला है। 55 वेट था, फिर 85 हो गया जी। फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज। उसके बाद घटा है कैसे? बताता हूँ, डायबिटीज, ये मोटिवेशन के लिए बता रहा जी। हूँ। डायबिटीज, हार्ट, कैंसर सब कुछ है फैमिली में, अर्ली एज में होता है। मैंने 30 के एज में 12 kg रिड्यूस कर लिया 1 साल में। उसके बाद कम कम करते गया, फिर वापस 55 पे आ गया। आज तक कोई बीमारी नहीं है। फिर एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने बड़ा अच्छा कहा है कि जब तुझे लोग बीमार कहते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, और जब बढ़िया कहते हैं तो सारे ब्लड टेस्ट करवाना है जी। तो मैं बहुत पतला हो गया। फिर पर्सनैलिटी थोड़ी स्लिम पतला होने से फिर अब वापस 70 पे ले आया हूँ। मैंने इसलिए डिटेल बताया कि वजन घटाना भी इतना ही आसान है, बढ़ाना भी जी। बढ़ाना आसान उससे है। ज़्यादा आसान है। वैसे जिसका नहीं बढ़ता उसके लिए मुश्किल है, तो उनको भी बताएंगे कि उनका ब्रेन शायद। आप 5 टिप्स दीजिए, जो कि हम बातचीत को खत्म करने पे आए हैं। बिल्कुल, टाइम भी कम है, तो नंबर 1 कुछ 5 टिप्स दीजिए जिसमें वजन कम हो जाएगा, पूरा स्वस्थ रहेगा। नंबर 1, तेल, घी, शक्कर जी। दूध, नॉनवेज और सॉल्ट, ये 6 चीज़ें वज़न घटता है तब तक कम से कम कर दीजिए। जी। नंबर 2, 5 ग्राम कलरफुल सलाद जो सीजनल है, 5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी किसी का वेट 80 किलो है तो 400 ग्राम लीजिए। और तीसरी टिप है 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट खट्टे फल लीजिए, जिसको ओरिया में क्या कहते हैं, खट्टे फल को खट्टा फल। खट्टा फल। ये वैरायटी इज अ कीवर्ड ऑफ न्यूट्रिशन, वैरायटी लीजिए। ओके। और पानी इतना ही पीजिए कि यूरिन का कलर लाइट येलो हो। ज़्यादा पानी पियोगे डेंजरस है, कम पियोगे डेंजरस। जितना पीना है नहीं, यूरिन का कलर जितना पीना नहीं। फिर गर्मी में कितना, सर्दियों में कितना, तो यूरिन का कलर थोड़ा सा पीला हो, इतना पानी पीजिए। खूब चबा के खाइए। और सबसे बड़ी लास्ट बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में मेहनत करिए, जैसे हमने एग्जांपल दिया। कुछ एक्सरसाइजेस तो एक तरफ अब लास्ट बात है किसमें, वेट लॉस की, कि जमा कम करिए, खर्च ज़्यादा करिए, बढ़ा दीजिए। तो महीने का 4 किलो वेट कम होना ही चाहिए। ओके। होम्योपैथिक खा के वजन कम हो सकता है? होम्योपैथिक डाइट मेडिसिन, बैट नहीं करना है। होम्योपैथिक मेडिसिन मदद जरूर करेगा, लेकिन अगर आप पूरा हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए हमने लॉ ऑफ एनर्जी बताया। ओके। कि आप अपने आप नहीं घटा सकते हैं। ओके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और इतना कुछ शेयर करने के लिए लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर काबरा। आम सहित थे डॉक्टर महेंद्र काबरा, जी की बहुत कथा कहले एवं अनेक कथा से कहले जे केमिति विभिन्न रोगर चिकित्सा होमियोपैथिक हो पार्छु एवं केमिति 100% क्योर हो पार्छु से रोग गुड़िक जहाँ एलोपैथिक भी हो पारनी से कथा मध्य से कहले, कहीं पाखे 40 वर्ष एक्सपीरियंस अच्छी एवं केमिति आपण सुस्थ रहिबे, सुंदर जीवन यापन करिपारिबे, एहा सहित केमिति ओजन कमाई पारिबे तार मध्य सुंदर टिप्स देले। समय सरिछि आमे आरोग्य को एठ रखुछु। नमस्कार।